नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। 2 दिन पहले आपने खबर सुनी होगी कि गाज़ियाबाद में एक महिला का बलात्कार हुआ। उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डाल दी गई। मामला इतना सनसनीखेज था कि हड़कंप मच गया पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरी दिल्ली में। इसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक नोटिस भी भेजा कि ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके यहाँ पर महिला सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा का पूरा मामला झूठा था, इतना गंभीर और इतना सनसनीखेज जो मामला हुआ है कि महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाल दी गई। क्योंकि ऐसे मामले आपने सुने होंगे, जब किसी महिला के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ, उस महिला की क्या हालत हुई है, मौत तक हो गई है। निर्भया कांड आप लोगों को याद ही होगा। इस तरह का कांड हुआ, लेकिन पता चला कि पूरा का पूरा मामला ही फर्जी है, फेक है। पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है और अब जो आरोपी हैं, जो साजिशकर्ता थे, वो सब सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये जो पूरी घटना थी, ये पूरी की पूरी फर्जी थी। मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि लोग दूसरे को फंसाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। पूरी खबर ध्यान से सुनिएगा और एंड तक सुनिएगा कि क्या कुछ हो सकता है एक छोटी सी प्रॉपर्टी को लेकर, या पैसे को लेकर, या लेन देन को लेकर किस तरह से साजिशकर्ता जो है वो साजिश कर सकते हैं। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है और इस खबर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं आपको इस खबर के तरफ ले चलता हूँ। तो खबर यह है कि दिल्ली की एक महिला थी जिसका प्रेमी है आज़ाद, जो कि वेलकम में रहता है। ये सीलमपुर के पास का एरिया लगता है, वेलकम। अगर आप गाज़ियाबाद की तरफ से जा रहे हैं तो दिलशाद गार्डन, उसके बाद वेलकम और उसके बाद सीलमपुर। तो ये इस सब के बीच में, शाहदरा और सीलमपुर के बीच में वेलकम का क्षेत्र पड़ता है। यहाँ का एक निवासी आज़ाद, उसकी एक प्रेमिका, इन्हें किसी का मकान कब्जाना था, जो कि मकान मालिक थे शाहरुख और उसका भाई जावेद। अपने परिवार के साथ इस मकान में रहते थे। अब क्योंकि आज़ाद प्रॉपर्टी डीलर था, तो उसकी नज़र रहती है ऐसी किसी प्रॉपर्टी पर जिसे वो कब्जाया जा सके। तो उसने टारगेट किया कि वो शाहरुख और जावेद का मकान कब्जाता है। लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा था कि कैसे। पहले उसने मकान बेचने के लिए अपने एक जानकार दीपक जोशी, उसका सहारा लिया। जब बात नहीं बनी तो फिर उसने एक साजिश रची। साजिश उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर रची। प्रेमिका को कहा कि हम लोग एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत इन सबको फंसाते हैं। प्लान ये बनाया गया कि महिला बलात्कार का आरोप लगाएगी। पहले उन्होंने सारी चीज़ें दिल्ली में करने की कोशिश की। ये सब पुलिस की थ्योरी है जो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि पुलिस ने इस बात का, यूपी पुलिस ने, बड़े अधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस करके सारी चीज़ें बताई हैं। शुरू में आप लोगों ने क्लिप भी देखी होगी। होता क्या है कि ये लोग पहले दिल्ली में इस घटना को अंजाम देना चाहते थे, ये साजिश करना चाहते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद इन्होंने चुना कि हम गाज़ियाबाद को चुनते हैं और गाज़ियाबाद की एक जगह पर इन्होंने सारी साजिश रची। कुछ लोगों को पैसे दिए कि आपको इस महिला को एक बोरे में बंद करके यहाँ रखना है। उन्हें पेटीएम से पेमेंट दी गई और कहा कि सोशल मीडिया पर उसके बाद वायरल करनी है ये चीज़। और लोगों ने, उस महिला ने साथ दिया, क्योंकि पूरा का पूरा मामला जो है साजिश रची जा रही थी। बोरे में बंद किया और एक जगह पर छोड़ दिया ताकि वो पुलिस को मिल सके। उसके बाद ये मामला जो है सोशल मीडिया पर चर्चित कर दिया। मामला जो है वायरल हुआ। पुलिस को जब वो महिला उस बोरे में मिली तो पुलिस ने कहा कि हम आपका मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल जो होते हैं उपचार के लिए वहाँ ले चलते हैं। महिला ने साफ मना कर दिया कि मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे दिल्ली जाना है। उसके बाद ये लोग जेटीबी हॉस्पिटल ले गए, क्योंकि पास में ही उस एरिया से जेटीबी अस्पताल पड़ता है। वहाँ पर इन्होंने पहले से एक इलेक्ट्रिक दुकान से खरीदा हुआ एक पार्ट, जिसे लोहे की रॉड कहा जा रही है, उसे अपने अंदर रखा। लेकिन क्या कि वो चीज़ वो कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से नोटिस गया हुआ था, तो उस एरिया की छानबीन की जहाँ पर ये घटना बताई जा रही थी। तो वहाँ पर आज़ाद की लोकेशन ट्रेस हुई, आज़ाद उसके आसपास मिला। इसके अलावा एक और अननोन नंबर जो कि फर्जी तरीके से लिया गया था, उस नंबर की लोकेशन ट्रेस हुई। उसके बाद पुलिस ने आज़ाद को उठाया। अब आज़ाद क्योंकि इस महिला का प्रेमी था, तो कड़ी पूछताछ हुई और पूछताछ में उसने ये सारी चीज़ें उगल दी, जो कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे उसने शाहरुख और जावेद को फंसाने के लिए, उनका मकान को कब्जाने के लिए ये सारी साजिश रची थी। उसका प्लान ये था कि जैसे इन पर ये बलात्कार का आरोप लगता है और एक तरह से सनसनीखेज और बहुत ही ज़्यादा गंभीर मामला उन पर लगता है, क्योंकि बॉडी में कोई लोहे की रॉड अगर घुस जाए तो वो आजकल को पता है कितना सनसनीखेज और कितना गंभीर मामला बन जाता है। तो ये लोग जेल चले जाएंगे और जेल जाने के बाद हम इनका मकान आसानी से कब्जा लेंगे। इसके लिए इसने अपने 2 दोस्त, गौरव जो कि शिवम गार्डन का रहने वाला था, और दूसरा अफजाल जो कि गाज़ियाबाद का बताया जा रहा है, केला भट्टा का, वो वहाँ का रहने वाला था। गौरव एक मोबाइल की दुकान चलाता था, फोटोग्राफी का काम जानता था, और दूसरा जो अफजाल था वो नाली खडंजे का ठेकेदार था। दोनों को अपने साथ मिलाया और इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। गौरव की गाड़ी में उस महिला को दिल्ली से गाज़ियाबाद ले जाया गया।
उसकी गाड़ी इस्तेमाल की गई और गौरव ने ही उन लोगों को पेमेंट दी जिन लोगों ने बोरे में भरकर उस महिला को इस जगह पर रखा। पेटीएम से पेमेंट दी गई और इस मामले को सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए उन लोगों को पैसे दिए गए। ये महिला अक्सर अपने प्रेमी आज़ाद के साथ उसके फ्लैट में रहती थी, घर से निकलती थी, उसके बाद अपने प्रेमी के साथ ही रहती थी। अब प्रेमी जो है उसके ऊपर खर्चा सब कुछ करता था, तो जाहिर सी बात है पैसे की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं से लोग क्या करते हैं कि दूसरों को शिकार बनते हैं, दूसरों को हड़पने के लिए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर इन लोगों पर धोखाधड़ी के मामले और मुकदमे दर्ज करते हैं और सभी को जेल भेज दिया है। इस पूरी घटना का जो खुलासा किया है, क्योंकि ये सारी थोड़ी जब क्लियर हो गई, आज़ाद से पूछताछ हो गई, उसके बाद यूपी पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शामिल थे आईजी प्रवीण कुमार। उन्होंने इस पूरे मामले की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस पर जांच कराई थी, क्योंकि उस जांच में ही ये आज़ाद उस घटना के आसपास था, उसका एक साथी, ये सब उस घटना के आसपास मिले और उनसे उठाकर इस पर पूरी साजिश का पर्दा उठाया गया। तो देखा आपने कि कैसे लोग दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, दूसरों को फंसाने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है ऐसे में आप लोगों को, और इस तरह की घटनाएं ना हो तो ऐसे लोगों से दूर रहने की भी ज़रूरत है। नीचे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।